हरे नारायण खिलौना बारा मुठी बारह चांदनीगा चौथ हरबला जसीला भरो जस गया बाटो हर जसीला में दूंगा भला जसीला भरो हर मेरे नगरी में दूंगो भरो कारी लौटे जसीली थी भीड़ देखे अरे बोली बरसोनी ब्याटो ध्यायूंगा जो ध्यायूं पर तावो देखे चांदनी गो छोटा हर जो नगरी में प्यूंगो प्रतापो देखे आदरो सम्मानो जुगराज गया मेरे धर्म बैठो हर दुर्लभो मैं क्यों हर ये तो ये मासा हर ये पूसा मना सिंह ये ऋतु देखा हर बोलो ध्यायूं को मैनो हर जो ध्यान आए बराबर सो बैठी मैं तो हर आए होली आ जाओ दर्शनों का वास्ता हमारा नाम है जो तुम्हारा भरोसा हरे नारायण मेरा अब पूजना सेनागासी पायो कर पूजन तैयारी हर पूजना हरे बचाना हर पूजना गाइस यहाँ पे आज द्रौपदी जी हरण होने वाला है। आज यहाँ पे द्रौपदी जी हरण है और उसके बाद वनवास होगा।
तू सोने का जवाब दियो तू ना जवाब दियो सोने का जमीन पे 24 घंटा कोई बता है दवार पे मेरी टेस्ट करी है दवार को मेरी भांजे भांजे अरे एक बार अरे भांजा तुम तो बहुत क्रोधित नजर आ रहे हो अरे क्या हुआ मामा मामा मैं 25 की ज्वाला में जल रहा हूं मेरा ये अपमान मैं कभी नहीं भूल सकता हूं मामा कभी नहीं भूल सकता हूं तब तक नहीं भूल सकता हूं जब तक मैं अपने अपमान का बदला नहीं लूंगा तब तक मेरे भीतर की ये 25 की ज्वाला तड़पती रहेगी मामा तड़पती रहेगी ये क्रोध से काम लेने का समय नहीं है भांजे आखिर तुम्हारा मामा किसने है मामा सपनी के होते हुए और भांजा राम तक गुस्से में हो ऐसा शराबी होती बोलो आपके मन में क्या प्रतिशोध है मामा सिंह उस घमंडी द्रौपदी ने मेरा जो अपमान किया है जब तक उस घमंडी द्रौपदी को मैं सबक नहीं सिखा दूंगा तब तक मेरे भीतर की 25 की ज्वाला यूं ही तड़पती रहेगी मामा सिंह तड़पती रहेगी आपकी ये मनोकामना भी पूर्ण होगी भांजे लेकिन पहले क्रोध को थूक दो अब मामा से की बात करना और जो मैं कहता हूँ उस पर अमल करना और जैसा आप मैं कहूंगा वैसा करोगे तो देखना आपकी अगर मनोकामना पूर्ण नहीं तो मेरा नाम भी मामा सपनी नहीं बोलिए मामा सिंह बोलिए जा करके और अपने पिता श्री धृतराज से कहिए कि पांडु भाई जितने भी आपके उन 5 भाइयों को बुलाकर युद्ध क्रीड़ा का आयोजन किया जाए और वैसे भी क्षत्रिय तो युद्ध और युद्ध क्रीड़ा को कभी ठुकराते नहीं अवश्य मामा सिंह अवश्य तो फिर क्यों ना हस्तिनापुर चलने की तैयारी की जाए जी मामा सिंह चलिए हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करते हैं चलिए मामा सिंह प्रणाम पिताश्री मैं आपसे एक अनुमति लेना चाहता हूँ पिताश्री अनुमति लेना चाहता हूँ कैसी अनुमति पुत्र कैसी अनुमति पिताश्री मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भाई हैं मैं उनको हस्तिनापुर बुलाऊं और हस्तिनापुर बुलाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम भाइयों के बीच में जो दूरियां हैं वो दूरियां हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए और एक हम भाइयों के बीच ऐसा प्यार बढ़ जाए जो सदियों तक जीवित रहे पिताश्री जीवित रहे चलो इस प्रश्न की तैयारी करते हैं जी मामा श्री चलिए युवराज हमने सोचा है कि सारे भाई मिल करके उन्हें एक बार पहले की आयोजन किया जाए और सभी भाइयों में प्रेम व्यवहार रहेगा और ये एक प्रकार से मिलना जुलना भी हो जाएगा तो यही वो है कि आपस में बैठ करके थोड़ा अपना समय भी काट लेंगे और दुख भी चल जाए ना भांजे ऐसी कोई बात नहीं है भांजे वो तो केवल एक हमारा मनोरंजन है बाकी उसमें हमारा कोई नुकसान किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है भांजे ये तो थोड़ा सा एक खेल है मनोरंजन है और दुर्योधन का भी
बड़ी इच्छा है कि जो क्रीड़ा हो जाए तो थोड़ा बहुत मनोरंजन भी हो जाए और भाइयों से प्रेम मिलाती हूँ। तो कहाँ जब मान जाओ तो इतना बड़ा कोई नहीं है। कहाँ जाए कि आप जरूर मान जाएंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा वो नहीं है और छोटा मोटा आयोजन है जिसमें कि राजघराने में जो होता आया है, तो बस उसी प्रकार से थोड़ी देर बैठना है और अपना शुभ क्रीड़ा दिखाना है। तो आप बिल्कुल निसंकोच तैयार रहिए और भांजे दुर्योधन की भी बड़ी इच्छा है, उनकी भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी और सभी भाइयों का मनोरंजन भी हो जाएगा। भ्राताश्री, हम केवल प्यार प्रेम की बात कर रहे हैं भ्राताश्री, और आप सबका सत्कार भी हो जाएगा भ्राताश्री, बस इसी की तो बात है। तो ठीक है, भांजे के बीच मान गए हैं दुर्योधन, भांजे दुर्योधन। मामा जी बोलिए। आखिर मामा आखिर आप मेरे मामा हो। सबके सब भाई लोग मान ही गए, अब आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी भांजे दुर्योधन। जी मामा जी, आखिर मेरे ही तो मामा हो। फिर चलो तैयारी करें। चलिए मामा श्री चलिए। जुआ ना से पाते करें, क्योंकि अगर भांजे दुर्योधन चाहते हैं कि उनकी ओर से मामा सपनी पाते खेलें तो तब मैं तैयार हूँ। बाकी आपकी अनुमति है, अगर दुर्योधन भांजा कहता है कि मामा सपनी हमारी ओर से खेलेंगे तो मैं तैयार हूँ। आपकी क्या राय है? पहले ही कहा था जुआ विनाश का कारण है, इसे बंद करवा दीजिए महाराज। यह गुलछड़ ही गुरुवंश के नाश का कारण बनेगा। महाराज, पुत्रमोह से हस्तिनापुर राज्य के विनाश को आमंत्रित मत करिए महाराज, अभी भी समय है। इसे बंद करवा दो महाराज, इसे बंद करवा दो। सबको पर विरोध कराइए, चुप रहिए। अगर आपको इस सभा में ये खेल आयोजित होते हुए नहीं देख सकते हो तो अपने आसन पर चुपचाप बैठ जाइए, नहीं तो इस राज्यसभा से बाहर निकल जाइए। जब हमारे सब भाई लोग आपके तैयार हो चुके हैं तो फिर अभी इतना क्रोध करने की क्या जरूरत है? मामा श्री भांजे, तो दूध पीड़ा का शुभारंभ किया जाए। लगाना चाहेंगे। भीड़ का मुंह पका था। ठीक है भांजे जी से, भांजे दुर्योधन की तरफ से भी वही लगाया जाएगा जो आप लगा रहे हैं। जी मामा। कोई नहीं मामा, अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है। मामा श्री ये क्या हो रहा है? भांजे युधिष्ठिर, ये गांव आप जीते, आपको बधाई है। बताइए क्या गांव पे लगाएंगे? आपको तो इसमें जीत मिली है। ठीक है भांजे युधिष्ठिर, हमारी ओर से भी यही गांव पे लगाए। भांजे दुर्योधन, ये गांव हम जीत गए। क्या बात है मामा श्री, क्या बात है? हस्तिनापुर माझा लगे नौलता चौपारा छना सोबाना की गोटी अरे भांजे युधिष्ठिर, ये जुआ ही ऐसी चीज है, कभी उधर जीत होती है
तो कभी इधर जीत होती है। अभी थोड़ी देर पहले आप जीते थे, अब हमारा भांजे दुर्योधन जीत गए। अभी भी पता नहीं, इसमें कुछ निश्चित नहीं है कौन जीते और कौन हारे। अभी भी तो बराबर है, आप भी जीत सकते हैं। आप क्या दांव पे लड़ाएंगे? हाथी घोड़ा सेना सारी सेना लगो। हमारे भांजे दुर्योधन की ओर से भी यही दांव पे लगा। अरे भांजे, ये दांव तो युवराज युधिष्ठिर जीत चुके हैं। मामा ऐसा ही रहेगा तो पूरा साम्राज्य हार बैठोगे। अरे भांजे, अभी तो शुरुआत है, तुम तो ऐसे बौखला रहे हो जैसे कि तुम्हारी जीत हो। मामा जी, मैं एक भी तो नहीं हारना चाहता हूँ। मामा जी, नहीं हारना चाहता हूँ। हाँ भांजे, कहाँ नीचे बैठो और मेरी बात सुनो। श्री भीम, चलिए कहीं दूर घूमकर आते हैं। श्री भीम, Gangan aray po Jun. Sorry wala. Bhim dali जाओ घुमा। तो भांजे युधिष्ठिर, आपको युद्ध क्रीड़ा में बहुत निपुण है, खेल को आगे बढ़ाया जाए। सारी प्रजा मृदा शांति धर्म की जय। आप ये वाला दांव हार चुके। महाराज, मैंने पहले ही कहा था जुआ विनाश का कारण है। इसे बंद करवा दीजिए महाराज, इसे बंद करवा दीजिए। यह कुल क्षण में ही कुरुवंश के नाश का कारण बनेगा। महाराज, पुत्र मोह में हस्तिनापुर राज्य के विनाश को आमंत्रित मत करिए महाराज, अभी भी समय है। इसे बंद करवा दीजिए महाराज, इसे बंद करवा दीजिए। जब अपने आसन पर बैठ जाएगा कवितुल, बैठ जाए, नहीं तो इस राज्यसभा से बाहर निकल जाए। हाँ, बैठो। अब सम्राट युधिष्ठिर, आप दांव पर क्या लगाना चाहेंगे? मुंडवा फौज। मजा ही हूँ। लड़कों को राक्षस बनने में बहुत मजा आ रहा है। अमन कर। अरे भांजे दुर्योधन, ये दांव भी ये अब हमारा साथ कर गया है। इसको लेकर आओ हमारे पास। हमारा दास है, हमारा दास है, हमारा दास। युधिष्ठिर, आप नकुल के बाद सहदेव को भी हार गए। क्या बात है बाबाजी? सुधाकर सहदेव को हमारे साथ आया हो, ये हमारा साथ कर गया है। आगे देखिए करो सहदेव, तुम हमारा साथ है, साथ। इसे दांव पे लगाना। ये दफागा दाऊ मांगा नहीं, रत्नों की पर्वता अर्थी माला गंगोर धर्म की जय। 12/18 धर्म की जय हो। अरे सम्राट युधिष्ठिर, तुम इतने बलशाली, अपना भाई भीम को भी हार चुके हो। ये भीम और हमारा साथ पड़ गया है, साथ। खुदा से इसे भी ले आओ। सम्राट युधिष्ठिर, खेल के मुताबिक 3 भाइयों को आपने दांव पे लगाया, तो आप अपने तीनों भाइयों को वापस ले जा सकते हैं। ये दफागा दाऊ मांगा अर्जुना फाल्गुना पार्था अग्नि पे सकाना अधिपति सभ्यसाची धनंजय लगुंदो। ये दाऊ मांगा मामा धर्म की जय। 12/18 धर्म की जय। लेकिन सम्राट युधिष्ठिर, तुम तो अपने भाई
धनुधर अर्जुन को भी हार चुके हो। अर्जुन, अब तुम भी हमारे दास हो। सम्राट युधिष्ठिर, आप अपने चारों भाइयों को हार चुके हो। आपके पास अभी भी दांव है। यदि आप जीत गए तो आपके चारों भाई आपको वापस लौटा दिए जाएंगे। अपने आप को ही दांव पे लगा दिया सम्राट युधिष्ठिर। पर कोई बात नहीं, कुछ न कुछ तो जोखिम उठाना ही पड़ता है। अगर चार भाई ये दांव आप जीत गए तो चारों भाई आपके वापस आ जाएंगे। और 12 जुग 18। अरे बहन जी युधिष्ठिर, भ्राताश्री, अब ये पांचों सारे हमारे दास हैं। अपने आपको भी हार चुके हो। और यदि आपके पास गांव खेलने के लिए कुछ बचा हो तो बताइए, किसे दांव पे लगाएंगे? अरे मामा जी जरा, अरे बाऊ मांगा नहीं, सब कुछ हारी गई, अरे मेरे को उठा लिए गई बोलो। भ्राताश्री, एक चीज है अभी भी आपके पास लगाने के लिए, तो वैसे इंतजार कर रहा था। वो चीज सम्राट युधिष्ठिर, यदि आप मांगा नहीं, महारानी द्रौपदी का बोलो। मेरा ध्यान दें दर्शकगण, जो लोग भी अपने आवेश को थोड़ा नहीं कर पाते हैं, रोक नहीं पाते हैं, कृपया वे नीचे उतर जाए, छत के नीचे उतर जाए। कोई भी ऐसा दर्शक हो, कोई भी महिला एवं पुरुष, ऐसे कोई भी दर्शकगण हो, कृपया छत से नीचे उतर जाए। जो अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाते हैं, कृपया थोड़ा नीचे उतरने का कष्ट करेंगे, थोड़ा जोखिम न उठाए, थोड़ा ध्यान दें कि लीला है तो सुचारू रूप से चल सके, इसमें व्यवधान न होने पाए। कृपया सभी लोग, सभी दर्शकों से निवेदन है, थोड़ा अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें, ध्यान में रखें, विशेष सावधानी बरतें। सबकी सुरक्षा करनी संभव नहीं हो सकती है, इसलिए अपनी सुरक्षा स्वयं करें। अपने सर्वनाश को मत ललकारो राजकुमार दुर्योधन। तुम नहीं जानते द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई है। तुझे भस्म कर देगी द्रौपदी, स्कूल की पुत्र वधु है। ऐसा अन्याय मत करो, मत करो दुर्योधन। काका विदुर, तुम हमेशा शत्रुओं का ही पक्ष लेते हैं। काका विदुर, शत्रुओं का पक्ष लेते हैं। आपने जो गांव खेला है, उस गांव को यदि आप जीत जाते तो आपका सारा राजपाट भाई सारे वापस हो गए थे। लेकिन आप तो ये गांव भी हार चुके हो। द्रौपदी समेत पांचों पांडव अब हमारे साथ। हार चुके हैं ये लोग। अब द्रौपदी हमारी ताकत बन गई है। क्यों ना द्रौपदी को इस बड़ी सभा में लाया जाए। अति शीघ्र जाओ और उस दासी को घसीटते हुए इस राज्य सभा में लेकर आओ। दुर्योधन ने आपको राज दरबार, मुझे दुर्योधन ने राज दरबार में बुलाया है। दो कितने प्रतिहारी
रानी युधिष्ठिर ने भाइयों सहित आपको भी दांव पर लगाया है, किंतु वे सभी दांव हार गए। जाओ प्रतिहारी, दुर्योधन से कह दो मैं राजसभा में नहीं आ सकती। युवराज दुर्योधन, महारानी ने दरबार में आने से मना कर दिया। दासी की ये हिम्मत तुझा से तुम अति शीघ्र जाओ और जहाँ कहीं भी वो दासी बैठी है उस दासी के केशों को उसे घसीटते हुए इस बड़ी राज्यसभा में ले आओ। जो क्या होगा दादी? जाओ तुझा से जाओ। तुम्हें भ्राता दुर्योधन ने सभा में बुलाया है, चलो मेरे साथ। दुशासन, मैं तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता की पत्नी हूँ और तुम्हारी भाभी हूँ। नारी का सरवर्दी को दुशासन, नारी का अब तुम कोई रात तुम्हारी नहीं। मेरा अपमान मत करो, मेरा अपमान मत करो, मुझे छोड़ दो दुशासन, मेरा हाथ छोड़ो। मुझे पता था तू ऐसे ले जाता हूँ मैं। चलो नारी का सम्मान करो दुशासन, मेरा अपमान मत करो, मुझे छोड़ दो दुशासन, मेरा अपमान मत करो, मेरा अपमान मत करो दुशासन, मेरा अपमान मत करो। नारी का सम्मान करो दुशासन, मेरा अपमान मत करो, मेरा अपमान मत करो दुशासन, मेरा अपमान मत करो, मेरा अपमान मत करो दुशासन, मेरा अपमान मत करो, मेरा अपमान मत करो दुशासन, मेरा अपमान मत करो। नारी का सम्मान करो दुशासन, मेरा हाथ छोड़ो, मेरा अपमान मत करो दुशासन, मेरा हाथ छोड़ो। देखो द्रौपदी, इस भारी सभा में कोई तुम्हारी ये सारे पांचों बंदे अब हमारे दास हैं, दास। चले का द्रौपदी, जिस भीम के बाहुबलों में तुम्हें इतना घमंड था वो भी हमारा दास है, दास। देखो, जिस अर्जुन की कहानी पे तुम्हें इतना घमंड था वो भी अब हमारा दास हो चुका है। बोलिए पितामह, बोलिए, क्या आप इस दुल्हन को नहीं रोक सकते? क्या यही आपका न्याय है? एक स्त्री को बड़ी सभा में निवास करना, क्या यही आपका न्याय है काकाश्री? बोलिए काकाश्री, जवाब दीजिए, बोलिए। आप तो गुरु श्रेष्ठ है ना, आपने तो इन्हें शिक्षा दी थी आचार्य। क्या आपका धन भी लाचारों में जुबान है? बोलिए आचार्य, कुछ ना बोलिए, बोलिए आचार्य। इस सभा में सबसे अधिक भाग्यशाली आप हैं महाराज, आप हैं जो आप देख नहीं सकते। यदि देख सकते तो आप अपने आप पर जब निंदा करते तो सुन तो सकते हैं ना महाराज, सुन तो सकते हैं। सुनाती हूँ, सुनिए महाराज, सुनिए। आपके ही दरबार में, आपकी ही उपस्थिति में, आपके ही पुत्र ने, आपके ही पुत्र वधु को अपमानित किया है महाराज, अपमानित किया है। मुझे वेश्या कहा है महाराज, मुझे वेश्या कहा है। कुछ हंसी आ रही है दासी द्रौपदी, अब तो मेरी दासी है, दासी। धर्मराज युधिष्ठिर, कहाँ है आपका धर्म? कहाँ है महाराज? मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। द्रौपदी, ये सारे हमारे दास हैं, ये कोई तेरी रक्षा नहीं कर सकते। दासो, अपना सिर नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। अब तुम सब हमारे साथ इस तरह से द्रौपदी
रोती हुई, चिल्लाती हुई, बिलखती हुई सभी कुरुश्रेष्ठों से पास जाती है और अपना दुखड़ा रोती है, किंतु सब मौन मूक दर्शक बने बैठे रहते हैं। और इस तरह से द्रौपदी, भीम, युधिष्ठिर अपने सहित अपने पांचों पतियों के पास अपना दुखड़ा रोती हैं। उनके बल, पराक्रम, धनुष सब विद्याओं को याद दिलाती है, किंतु सब अपने में मौन रहते हैं। द्रौपदी इस तरह से हताश होकर गिर पड़ती है। महाबली भी जो मेरी ओर बढ़े हैं, उगाड़ने को भी, आओ भी मेरी रक्षा करो, आओ भी मेरी रक्षा करो। अरे ये दास क्या रक्षा करेगा? आपने तो मुझे प्रेम करने नहीं डाला, तू जो चीजों तुम्हारे क्यों नहीं मेरी रक्षा करते? क्यों नहीं मेरी रक्षा करते? क्यों नहीं? मैं सकाला राजपाट हे अश्वनी कुमारों, आओ मेरी रक्षा करो, आओ तुम्हारी द्रौपदी भेड़ियों से रक्षा के लिए तुम्हें पुकारती है, तुमसे भी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इन दासों को कहो कि अपनी गर्दने नीचे रखाओ। आओ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ये चारों देवी चारों तरफ से मेरी देवता हो, कहाँ गई तुम्हारी ताकत? आओ मेरी रक्षा करो प्रभु, डेली बोलिए। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु। द्रौपदी तुम्हें पुकारती है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। घमंडी दासी द्रौपदी, तू मेरी दासी है दासी, तुझे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है दासी द्रौपदी। मेरी रक्षा करो इस तरह प्रभु। से द्रौपदी लगातार विलाप करती रहती है, अपनी रक्षा की भीख मांगती है सभी से, पांचों पांडवों से, अपने पतियों से और कुरुवंश के सभी श्रेष्ठों से। राज्यसभा में, राज्य दरबार में अपने विलाप करती रहती है, अपनी रक्षा की भीख सभी से मांगती है, किंतु कोई भी इस अबला नारी की रक्षा में खड़ा नहीं होता है। दासी द्रौपदी के वास्त्री करे जल्दी दासी द्रौपदी को वास्त्री हरण करो। तुम्हें ये मेरी रक्षा करो। लगातार इस तरह के विलाप, द्रौपदी की तलवार बंद रह गया था। मेरी रक्षा करो, जल्दी मेरी रक्षा करो। जल्दी जल्दी दासी द्रौपदी के वस्त्रों को हरण करो। मेरे भ्राता
जल्दी 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 करो। आज इस काफी द्रौपदी को अपने ऊपर हंसना रोना एक चाहता रहूंगा तुझे एक चाहता रहूँ। लगातार अपने आराध्य देव और अपने मुंहबोले भाई कृष्ण को द्रौपदी पुकारती रहती है। उसका विलाप सुनते ही भगवान कृष्ण जो अपनी बहन द्रौपदी की लाज बचाने के लिए वस्त्रों का दान करते रहते हैं। दुशासन भागता है ये सारी है और कहता है सारी भी तो नारी है कि नारी भी तो साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। ये इस तरह से दादा श्री मैं बहुत बुरी तरह से थक चुका हूँ। और इसी बीच द्रौपदी का राजदरबार में लगातार अपमान होता रहता है। कौरवों के द्वारा लगातार अपमान किया जाता है। द्रौपदी अपने इस भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करती है और लगातार और भगवान श्री कृष्ण लगातार उसका वस्त्र दान करते रहते हैं जिससे द्रौपदी की लज्जा को बचाया जा सके। यहाँ उपस्थित सभी सभासदों ने मेरे वस्त्र हरण का दृश्य देखा, परंतु सब मौन और अधैर्य बैठे रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। ऐसे समाज को नाश होना ही आवश्यक है। ऐसे समाज का नाश होना ही आवश्यक है। धिक्कार है इस कुरुवंश को। मैं द्रौपदी इस कुरुवंश को श्राप देती हूँ, श्राप देती हूँ, श्राप देती हूँ। नहीं द्रौपदी, नहीं बेटी, ऐसा श्राप मत दो। धृतराष्ट्र कहते हैं ऐसा श्राप मत दो बेटी। आप मुझसे 2 वर मांग लो, जो भी तुम चाहो मैं 2 वर देने के लिए तैयार हूँ। मांगो बेटी आप। यदि आप कुछ देना चाहते हैं महाराज, तो मेरे 5 पतियों को दास्ता से पूछिए। ठीक है बेटी, हमने तुम्हें यह वर दिया, अब दूसरा वर मांग लो। मेरे 5 पतियों को उनके अस्त्र उन्हें वापस कर दीजिए महाराज, उन्हें वापस कर दीजिए। उनका राजपाट उनको वापस कर दीजिए महाराज, उन्हें वापस कर दीजिए। ठीक है पुत्री, ये वरदान भी हमने तुम्हें दिया। आपका जो है राजपाट सब वापस दे दिया गया है। एक साल का और खेला जाएगा, उसमें जो हारेगा वो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। अपनी लास्ट बार में एक चाल फिर से चल देता है। वहाँ के हम लोग जितने भी दर्शकगण हैं कृपया बैठ जाए, कृपया जरा बैठ जाए, बैठ जाए, बाकी है शांति बनाए रखे। बाहर से आए हुए अतिथिगण दर्शकगण बैठ जाए जरा। आप लोगों के जलपान की व्यवस्था की गई है, कृपया जरा बैठ जाए। जलपान करने के बाद ही जाए। हम उल्लास गाँव भी आपको ये गाँव एनन તમે જબે ये माना है तो खोटो ये नहीं भलो और इस तरह से पांडव आखिरी दाव भी हार गए और इसके बाद पांडवों को द्रौपदी सहित वनवास भेज दिया जाता है। 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। सभा में प्रण लेते हैं कि मैं कौंतेय पांचाली पुत्र अपमान तेरे इस प्राण लेकर इस अपमान का बदला लूंगा, ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। इस तरह से दुर्योधन
अपने दुर्योधन लगातार उसे ललकारता रहता है और भीम भी प्रतिज्ञा करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी सभासद सुन लें, अब मैं ऐसी प्रतिज्ञा करने जा रहा हूँ जो न कभी किसी ने होगी और न कभी किसी ने सुनी होगी। मैं कुंती पुत्र भीम आकाश सूर्य जल वायु धरती को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं रणभूमि में दुशासन की छाती का लहू पीऊंगा और किन हाथों से उसने द्रौपदी के नेत्र को पकड़ा है उसे पान के उखाड़ बाहु से उखाड़ कर फेंक दूंगा। पुत्र सहदेव आज प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जिस स्थल से शकुनी ने हमें छड़ा है मैं रणभूमि में उसके प्राण लेकर उसका बदला लूंगा। और महाराज युधिष्ठिर, अब महाराज ने आपका सब कुछ वापस लौटा दिया है। बहन के दुर्योधन अपने भाइयों को वनवास तक छोड़ कर आए। अवश्य बाबाश्री, अवश्य। चलो चलो। इस तरह से पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास मिलता है। अब पांडव वनवास की ओर प्रस्थान करते हैं। सज्जनों, आज की लीला यहीं पर समाप्त होती है। हमारे इस कार्यक्रम में कुछ कमियां जरूर रह गई हैं जिसके लिए हम जरूर क्षमा चाहती हैं, लेकिन मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है क्योंकि हम कुछ कमियां जरूर रही होंगी, लेकिन आप अपने मन मस्तिष्क में यहाँ से केवल सकारात्मक जो आपको लगा हो वही लेके जाइए। सभी का बाहर से आए जितने भी दर्शक हैं, हमारे धियानिया सबका एक बार सुनो। सांस्कृतिक कमेटी ग्राम सभा बमोर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जताता हूँ। बोल पांडव देवताओं की। और गाइस, इस तरह से पांडव देवताओं को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास हो गया था। तो ये देख सकते हैं आप, 1 वर्ष के पांडव देवता अज्ञातवास के लिए वनवास के लिए जा रहे हैं। और गाइस, इस तरह से पांडव देवताओं को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास कौरवों के द्वारा दिया जाता है। और उसके बाद पांडव देवता वनवास के लिए जाते हैं, जिसमें कि हमारे गांव में पांडव देवता घर घर जाते हैं और सभी लोग चाय पानी वगैरह और जो कुछ भी सेवा वगैरह होती है तो पांडव देवताओं की सेवा करते हैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार। तो ये देख सकते हैं आप, आज की लीला यहाँ पे समाप्त हो चुकी है और सभी लोग अपने अपने घर जाने लग गए हैं। यहाँ पे काफ़ी भीड़ हुई थी, बाहर से भी काफ़ी लोग आए थे। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे पहला घर जिन पे द्रौपदी आ रही है उनका पड़ता है। तो इनका यहाँ पे खाने का प्रबंध किया हुआ है। तो सबसे पहले इनके घर में पांडव देवता पहुँचे और इस तरह से हमारे घर भी आएंगे। हमारे घर आते आते तो रात हो जाएगी, लेकिन ये देख सकते हैं आप। तो गाइस, ब्लॉग अच्छा लगे हो तो ब्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये देख सकते हैं आप, पांडव देवता बारी बारी से सबके घर जाते हैं और ये पहला घर है। तो गाइस, मैंने और भी ब्लॉग बनाए हैं, आप लोग सारे ब्लॉग ज़रूर देखना और ब्लॉग को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। पांडव देवताओं की जय हो एंड सभी की मनोकामना पूरी हो। और गाइस, इसके बाद चक्रव्यूह वाली वीडियो आएगी और उसके बाद जल यात्रा वाली, उसके साथ ही पांडव नृत्य का समापन हो जाता है।